हाँ, तो चलिए भैया, मास्टर कंप्यूटर एकेडमी में आपका वेलकम है। मैं ये वीडियो ख़ास करके उन विद्यार्थियों के लिए बनाने जा रहा हूँ जो कंप्यूटर साइंस में स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या फिर बिहार में जैसे अभी कंप्यूटर साइंस का STET का एग्ज़ाम होने वाला है, कंप्यूटर साइंस में पेपर 2 एज वेल एज कि टियर 4.0 में भी कंप्यूटर साइंस के लिए जॉब आ गया है, तो उसमें भी आपका ये काम आ जाएगा। मतलब यहाँ से सवाल आपके STET और टियर 4.0 जो कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा उसमें सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो जो है ये ट्री एंड ग्राफ से रिलेटेड है, मतलब ट्री एंड ग्राफ के बारे में इसमें आपको हम बताने जा रहे हैं। जो ट्री क्या होते हैं और ट्री के ग्राफ कैसे जनरेट होते हैं। जैसे हम लोगों को पता होगा थोड़ा बहुत कि ट्री और ग्राफ जो होते हैं, जिसमें ट्री जो होते हैं जैसे बाइनरी ट्री होते हैं, ऑलमोस्ट बाइनरी ट्री होते हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री होते हैं। तो अभी हम पहले बेसिक ही बताएंगे, उसके बाद में इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बाइनरी ट्री और ऑलमोस्ट बाइनरी ट्री या कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में बताएंगे और उसका फार्मूला भी बताएंगे कि कैसे कैसे उसमें चीज़ें फार्मूला के बेस पे चीज़ें बनती है। तो इसमें सबसे पहले हम आप लोगों को एक ट्री बना रहे हैं, उसके बाद में ये डेफिनेशन जो दिया हुआ है इसके विषय में बताएंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो सबसे पहले एक हम ट्री जनरेट करते हैं। जैसे ट्री जो होता है, जैसे यहाँ पे हम ये बना दिए एक, इसके बाद यहाँ से एक ये लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से एक हम बनाएंगे, फिर एक लाइन इसके राइट साइड में ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से ये बनाएंगे, फिर एक इसके लेफ़्ट में हम एक ये बनाएंगे और फिर इसके राइट में एक ये हम बनाएंगे। ये क्या होते हैं? तो ये नोड होते हैं। ये जो हम बना रहे हैं सर्किल, ये नोड होते हैं। तो ये बन गया, और भी इसमें चाहेंगे तो बना सकते हैं, लेकिन इतना पे आप समझ लीजिए। अब इसमें जो सबसे पहले वाला है, यानी जो सबसे टॉप वाला नोड है, यानी जो सबसे टॉप वाला सर्किल है जिसको नोड हम लोग बोलते हैं, ये रूट नोड कहलाता है। ये जो है इसको रूट नोड बोला जाता है। ये जो होता है इसको रूट नोड कहा जाता है। इसके बाद में जो सेकंड वाला, जैसे हम इसका नाम अगर देना चाहेंगे तो नाम दे सकते हैं A, इसका नाम देना चाहेंगे तो इसका नाम दे सकते हैं B, इसके बाद यहाँ पे नाम देंगे राइट में जाके C, इसके बाद में यहाँ आएंगे तो D, इसके बाद में यहाँ आएंगे तो E। ये हम A के बाद B है, फिर C यहाँ चल गए, यहाँ नहीं है। ये आगे आप लोगों को समझ में आएगा, आगे वाले वीडियो में अच्छी तरह से हम समझा देंगे। फिलहाल अभी बेसिक समझिए इसका। तो ये जो हो गया रूट नोड हो गया। इसके बाद में ये जो सेकंड वाला नोड है, यहाँ पे जो नोड है ये पेरेंट नोड होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट नोड, इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट नोड। ये जो होता है ये पेरेंट नोड होता है, ये सेकंड वाला। और इस नोड के दो चाइल्ड हैं, इस नोड के दो चाइल्ड हैं। ये पेरेंट नोड हो गया, इस पेरेंट के दो चाइल्ड हैं। तो ये जो होता है ये नोड और ये नोड, ये चाइल्ड नोड कहलाता है। ये कहलाता है चाइल्ड नोड। क्या कहलाता है? चाइल्ड नोड कहलाता है। अब देखिए ये भी क्या है, एक तरह से चाइल्ड नोड है। ये एक तरह से पेरेंट है, लेकिन सबसे ऊपर में है, टॉप में है, इसीलिए इसको रूट नोड कहा जाता है, क्योंकि यहीं से चालू होता है। रूट का मतलब जड़, यहाँ से स्टार्ट होगा, अब ये नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉ होगा। अब ये जो यहाँ से एक ये हो गया A नंबर, यहाँ पे B, यहाँ पे C, D, E, तो ये एक लेवल बनता है। क्या बनता है? एक लेवल बनता है। तो जैसे यदि हम इसको अगर हम डिनोट करें तो ये एक यहाँ पे बन गया हमारा लेवल। ये लेवल क्या बन गया? तो ये लेवल बन गया 0। ये 0 लेवल पे आता है। उसके बाद में ये जो आता है ये हमारा आता है लेवल 1 पे। 0 के बाद क्या आएगा? लेवल आ जाएगा 1। और इसके बाद में ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल, ये जो लेवल है ये हो जाएगा 2। तो इसको लेवल हम लोग बोलते हैं लेवल 1, लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2। ये हो गया आपका पेरेंट नोड। ये इस पेरेंट का चाइल्ड हो गया, तो ये हो गया चाइल्ड नोड। अब इसमें लीफ नोड भी होता है। जैसे ये वाला जो नोड है, ये वाला जो नोड है इसको हम लीफ नोड कह रहे हैं। इसको लीफ नोड क्यों कहते हैं? लीफ नोड, लीफ नोड का मतलब है कि एक ऐसा नोड जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं हो। तो इस नोड का कोई भी चाइल्ड अब नहीं है तो ये लीफ नोड हो गया। इस नोड का भी कोई चाइल्ड नहीं है तो ये भी लीफ नोड हो गया। इस नोड का भी कोई चाइल्ड नहीं है तो ये भी लीफ नोड हो गया। लेकिन ये जो है ये लीफ नोड नहीं है, ये जो है इंटरनल नोड है। इसको हम लोग इंटरनल नोड बोलेंगे।
पेरेंट नोड तो है ही, ये इंटरनल भी है, क्योंकि इन दोनों नोड के पहले है और इसके बाद में है, मतलब ये बीच में है, इसलिए ये क्या है, इंटरनल नोड है, तो ये इंटरनल नोड कहलाएगा। ये इंटरनल नहीं कहलाएगा, भले इसके सामने है तो क्या हुआ, लेकिन ये इंटरनल नहीं है क्योंकि इसके कोई भी नोड नहीं है। जिस नोड का कोई चाइल्ड नहीं होता है या फिर और कोई नोड नहीं होता है वो लीफ नोड कहा जाता है। ये आप लोगों का बात ध्यान में रखना है। मतलब सीधा सीधा यह समझ लीजिए कि जो भी लास्ट लेवल का, जो भी लास्ट वाला नोड होगा जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, वो लीफ नोड कहा जाएगा। तो चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को बताते हैं। जैसे ये जो है, ये जो रूट नोड है, इसके लेफ्ट में ये बना हुआ है, लेफ्ट में ये टोटल बना हुआ है, इसके लेफ्ट में ये बना हुआ है। तो रूट नोड के जो भी लेफ्ट में बना हुआ है, रूट नोड के लेफ्ट में जितने भी नोड बने हुए हैं, जितने भी नोड बने हुए हैं वो जो होते हैं ये कहे जाते हैं लेफ्ट सब ट्री। इसको कहा जाता है लेफ्ट सब ट्री कहा जाता है। और राइट में जो नोड बने हुए हैं, राइट में जो नोड बने हुए हैं इसको कहा जाता है राइट सब ट्री। इसको कहा जाता है राइट सब ट्री। इसको ध्यान में रखना है। यहाँ से सीधे सीधे सवाल आते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हम डेफिनेशन समझा रहे हैं। डेफिनेशन में क्या क्या दिया हुआ है। डेफिनेशन में आपका दिया हुआ है ट्री इज ए नॉन लीनियर एंड हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर। जो ट्री होता है एक नॉन लीनियर और हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर होता है। नॉन लीनियर का मतलब होता है एक ऐसा चीज़ जो कि क्रमिक में नहीं हो, जो क्रम में नहीं हो, मतलब कि वो जिग जैग हो, इधर उधर हो। और हायरार्किकल का मतलब होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 4 से 8, 8 से 9, 10 या 12, 14 इस तरह से मतलब बढ़ते जाएंगे। जैसे अगर एग्जांपल ले लीजिए, रियल एग्जांपल, तो जैसे जो पेरेंट होते हैं उनके 2 बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, तो ये हायरार्की में ऐसे बढ़ते जाता है। किसी के 3 बच्चे होते हैं, किसी के 4 बच्चे होते हैं। लेकिन इसमें जो बाइनरी होता है, इसमें प्रत्येक पेरेंट के या प्रत्येक नोड के 2 ही बच्चे हो सकते हैं, 2 से अधिक नहीं हो सकते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे नोड नंबर यहाँ पे जो बी है इसके 2 चाइल्ड है। कितने चाइल्ड हैं? 2 चाइल्ड हैं। 3 आप नहीं बना सकते हैं, इसमें 3 या 4 नहीं बना सकते हैं। इसके 2 ही चाइल्ड हो सकते हैं, इसके भी 2 ही चाइल्ड हो सकते हैं अगर होंगे तो। जैसे इसके 2 ही चाइल्ड हैं, तो इस तरह से सवाल भी पूछे जाते हैं कि बाइनरी में जो एक नोड होता है उसका मैक्सिमम कितने नोड हो सकते हैं, कितने चाइल्ड हो सकते हैं। तो उसके मैक्सिमम 2 नोड या 2 चाइल्ड हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। नोड का ये या चाइल्ड का ये एक ही बात है। आगे ये नीचे अब यहाँ पे देखिए और है क्या है, डाटा स्ट्रक्चर है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नोड कनेक्टेड बाय एज। ये जो नोड होते हैं ये नोड एज के द्वारा कनेक्ट होते हैं। अब ये जो लाइन है इसको एज कहा जाता है। ये जो लाइन है इसको एज कहा जाता है। इस एज के माध्यम से क्या है, ये नोड कनेक्टेड है। इस एज के माध्यम से क्या है, ये सारे नोड कनेक्टेड हैं। ये कुछ पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, नहीं का सवाल नहीं है। देखिए सम इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू ट्री। जैसे नोड क्या होता है, नोड ईच डाटा आइटम ऑफ ट्री डाटा स्ट्रक्चर। कह रहा है कि ईच डाटा आइटम ऑफ ट्री के प्रत्येक डाटा आइटम जो होता है वो एक डाटा स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये जो ट्री है इसके जो भी डाटा है ये क्या है, एक तरह से डाटा का स्ट्रक्चर है, एक तरह से बनावट है, तो ये एक तरह का क्या है, स्ट्रक्चर है। और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, नोड होते हैं। रूट क्या होता है, द नोड एट टॉप ऑफ ट्री इज कॉल्ड रूट नोड। ऐसा नोड जो ट्री के टॉप में हो। तो ट्री के टॉप में हमारा ये वाला नोड है, ये तो सब बटम में नीचे है, ये टॉप में है। टॉप में है तो ये क्या हो जाएगा, रूट नोड हो जाएगा। तो वही रूट कहा रहेगा। द नोड एट टॉप ऑफ ट्री इज कॉल्ड रूट नोड। रूट के टॉप में जो रहता है उसको रूट नोड कहा जाता है। जो ट्री है, ट्री के टॉप में जो रहता है उसको रूट नोड कहा जाता है। यहाँ से सीधे सीधे सवाल आते हैं कि ट्री के टॉप का जो नोड होता है वो रूट नोड होता है कि चाइल्ड नोड होता है या लीफ नोड होता है। तो वो जो होता है टॉप में वो रूट नोड होता है। लीफ नोड क्या होता है, लीफ नोड द नोड विच डजंट हैव एनी चाइल्ड नोड। कह रहा है कि ऐसा नोड जिसके कोई भी चाइल्ड नहीं हो वह लीफ नोड होता है। जैसे ये नोड है, इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, लीफ नोड कहलाएगा। ये नोड है, इसका भी कोई चाइल्ड नहीं है तो ये भी लीफ नोड कहलाएगा। ये नोड है, इसका भी कोई चाइल्ड नहीं है तो ये भी आपका लीफ नोड कहलाएगा। तो समझ गए आप नोड क्या होते हैं, रूट क्या होता है और लीफ नोड क्या होता है। इंटरनल नोड क्या होता है, इंटरनल नोड मैंने ऊपर में समझा दिया है कि जो बीच वाले नोड होते हैं ये इंटरनल नोड होते हैं। जैसे कह रहा है कि ऑल नोड एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पे छोड़ करके, ऑल नोड एक्सेप्ट लीफ नोड्स आर इंटरनल नोड। कह रहा है कि
कह रहा है कि लीफ नोड, जो लीफ नोड है, जितने भी लीफ नोड हैं उन सारे लीफ नोड को छोड़ करके जितने भी आपके नोड हैं वो आपका इंटरनल नोड हो जाएगा। जैसे ये लीफ नोड है, इसको छोड़ दीजिए, ये भी लीफ नोड है, इसको छोड़ दीजिए, ये भी लीफ नोड है, इसको भी छोड़ दीजिए। तो एक आपका यहाँ पे जो बच गया ये क्या है, इंटरनल नोड है। अब ये भी लीफ नोड के बाद में है, लेकिन ये जो है ये टॉप में है, इसलिए इसको रूट नोड कहा जाएगा, इसको इंटरनल नोड नहीं कहा जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो भी लीफ नोड होते हैं उसको छोड़ के जितने भी नोड बचते हैं वो आपका इंटरनल नोड कहा जाता है। तो आपका भी इंटरनल नोड हो गया। ए वाला इंटरनल नोड इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये टॉप में है, और टॉप वाला जो हो गया ये रूट नोड हो गया। आगे है लेवल। लेवल क्या होते हैं? लेवल मैंने समझा दिया है यहाँ पे। जो 1 नंबर पे है उसका 0 लेवल आएगा, जो 2 पे है उसका 1 आता है, जो 3 पे है वो 2 आता है। मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2, ये लेवल होते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है आपको पॉइंट में, इट रिप्रेजेंट जनरेशन ऑफ ए नोड विच स्टार्ट एज लेवल 0 एट रूट नोड। कह रहा है कि इट रिप्रेजेंट जनरेशन, यह जो लेवल है ये जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसका जनरेशन का? तो नोड का जनरेशन का। मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है? तो रूट नोड से आपका स्टार्ट होता है लेवल 0 1 और 2। ये लेवल 1 0 पे है, लेवल 1 पे है, लेवल 2 पे है। इसका आगे यूज है, फार्मूला इसका बनता है और पूछा जाता है कि हाउ मैनी मैक्सिमम नोड, मिनिमम नोड, ठीक है, ये हाइट पूछा जाता है, ये सब पूछा जाता है यहाँ से रिलेटेड। अगला है आपका पाथ, सीक्वेंस ऑफ नोड अलोंग विद द एज फ्रॉम सोर्सेज टू डेस्टिनेशन। पाथ क्या होता है? तो सीक्वेंस ऑफ नोड अलोंग विद एज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। मतलब कि जो नोड का सीक्वेंस बनाते हैं, जो नोड का सीक्वेंस बनाते हैं और वो क्या कहलाता है? पाथ कहलाते हैं। जैसे सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स का मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है, तो कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ से स्टार्ट है। डेस्टिनेशन का मतलब वहाँ तक जहाँ तक लास्ट हो। तो सोर्स से हम कहाँ जाएंगे? डेस्टिनेशन तक चलाएंगे। मतलब डेस्टिनेशन का मतलब आपका लास्ट। जैसे कहने का मतलब ये है, सोर्स और डेस्टिनेशन का मतलब, जैसे आपने यहाँ से कॉल किया किसी के पास तो हम सोर्स कहलाएंगे, और जहाँ पे कॉल लगा रहे हैं वो डेस्टिनेशन कहलाएगा। इस तरह से ये रूट नोड है, मतलब यहाँ से चालू हो गया तो ये सोर्स कहलाएगा, यहाँ एंड हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है तो ये कहलाएगा डेस्टिनेशन। और ये सोर्स टू डेस्टिनेशन किससे कनेक्ट होता है? पाथ से। इसको आप पाथ कह सकते हैं, इसको एज भी बोला जाता है, इसको पाथ भी बोला जाता है। चलिए यहाँ तक हम आपको समझा दिए हैं। आई थिंक आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नोट में दिया हुआ है इन नेक्स्ट वीडियो में आपको बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, इसके बाद में ऑलमोस्ट बाइनरी ट्री क्या होते हैं उसके विषय में समझाएंगे। और अगर फार्मूला हो सके तो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे, अगर ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं हो तब। तो यहाँ पे ये वीडियो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है बोलने में परेशानी हुई होगी, लेकिन धीरे धीरे हम इसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यहाँ से सवाल आएंगे ही आएंगे, नहीं का सवाल नहीं है। सो थैंक यू।